हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। जो आज के वीडियोस हैं वो बहुत ही सुपर ट्रिक्स होने वाली हैं। जो आज मैं आपके साथ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी वो काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप अपने घंटों के काम मिनटों में कर पाएंगे। जैसे कि आप ये दवाई के रैपर से किस तरीके से अपने ढेरों बर्तन को साफ़ कर सकते हैं, और भी कुछ ऐसे ही यूनिक आइडियाज़ हैं जिनको आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो गाइस देखिए, जब भी आप दूध वगैरह बॉईल करते हैं, चाहे भले ही वो स्लो गैस पर हो या सिम गैस पर रखा हो, लेकिन वो ऊपर तक आता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा बहुत नीचे गिरने के बाद ही वो नीचे जाता है। और पर वो स्लो गैस पर भी ऊपर तक आ ही जाता है, चाहे आप कितनी भी स्लो गैस करें, ये अक्सर होता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जब भी मैं पानी बॉईल दूध को बॉईल करती हूँ तो थोड़ा सा तो पानी में डालती हूँ, बिकॉज़ मेरे यहाँ पर जो है वो पैकेट का नहीं बल्कि सीधा डेयरी से ही मिल्क आता है, तो मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। लेकिन उससे यहाँ पर मैं वो ट्रिक नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जब भी आप दूध वगैरह बॉईल करें तो उसकी जो किनारी पर आप ना थोड़ा सा इस तरीके से बटर ग्रीस कर दीजिए। ऊपर ऊपर बटर को आप राउंड चारों तरफ अपने भगोने या जिस किसी भी आप बर्तन में दूध को बॉईल करते हैं उसके चारों तरफ इस तरीके से इसको लगा दीजिए। इससे और इस ट्रिक को आप जब भी मतलब आप पास्ता, चावल, माइक्रोनी, नूडल्स या कुछ भी बॉईल करते हैं आप उसमें भी इनको कर सकते हैं। जो भी चीज़ बॉईल होकर ऊपर बाहर निकलती है आप उनमें इस तरीके की ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक बटर लगा था वहाँ से टच होकर ये हमारा इससे ऊपर नहीं आ रहा है मिल्क, और इसी से नीचे चला जाएगा। जो कि पहले स्लो गैस पर भी ऊपर तक आ जाता था, बट अब वहीं तक बटर लगाए वहीं तक टच हुआ और वापस नीचे चला गया है, और नीचे जाके अब वो बॉईल होने लगा है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को, जैसे कि मैंने बताया कि आप नूडल्स मतलब पास्ता वगैरह, माइक्रोनी बॉईल करें तो उसके साथ भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि मतलब किस तरीके से आप मतलब एक दवाई के रेफर से बर्तन साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली हम जो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं आप इस तरीके से जूना वगैरह लगाकर और इस तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डोलची वगैरह दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से हम नॉर्मली साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी गंदगी होती है। आपको ये बाहर से अंदर से साफ़ दिखेगी तो आप सोच रहे होंगे फिर ये गंदगी कहाँ है। तो चलिए बताती हूँ। तो इस गंदगी को साफ़ करने के लिए आप अंदर देखिए, अंदर ये जो किनारी दिखती है ना, यहाँ से आपको शायद विजिबल हो रही होगी। तो ये किनारी है ना, ये इसके अंदर बहुत सारा मैल भर जाता है। मतलब ये ऊपर की साइड नहीं, बिल्कुल जो अंदर है ना, एक पत्ती सी होती है उनके अंदर मैल, ये जो दिख रही है ना उठी हुई ये सतह दिख रही है आपको, और यही जो अंदर से होती है ना, अंदर से गहरी होती है। तो इसमें दूध वगैरह आता है तो वो अंदर तक भर जाता है, और हम लोग नॉर्मली इसी तरीके से जूना वगैरह लगा देते हैं और इसके अंदर हम नहीं डालते हैं। तो इस तरीके से आप दवाई का जो रेफर होता है उसकी एक नोक को लेकर इस तरीके से इसमें कीजिए, चारों तरफ अच्छे से घुमाइए और देखिए कितनी सारी गंदगी इससे निकल कर आ गई है। मैं यहाँ पर हाथ पर आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी सारी गंदगी और ये दूध निकल कर इसमें से आ गया है। तो इसी तरीके से आप 2-3 बार, एक बार में ये अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो आपको कम से कम इसके कोनों को 2-3 बार राउंड राउंड करके इस तरीके से कोना जो होता है उसको इसके अंदर फंसाना है, और इस तरीके से बस आपको राउंड राउंड करके घुमाना है धीरे धीरे से। तो जितनी भी गंदगी होगी वो आपकी सारी रेफर पर आ जाएगी। मैं मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कर देती हूँ इसको इस तरीके से क्लीन। तो इसमें भी ज़्यादा नहीं निकली है, क्योंकि दूध वगैरह है तो वो चिपक जाता है और आगे चल के वो फट जाता है। तो वही चीज़ होती है, इससे हमारा दूध भी ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि ये चिपका रहेगा तो ये गंदगी उसमें मिलेगी तो हमारा दूध भी ख़राब हो सकता है। तो इस ट्रिक को मतलब ज़रूर ट्राई करें। और इस ट्रिक को आप सिर्फ डोलची वगैरह साफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि अब और भी बर्तन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरीके से मैल भर जाता है। जैसे कि मेरे पास ये सॉसर है, तो इसी तरीके से कटोरी, गिलास, प्लेट, बहुत सारे बर्तन होते हैं जिनकी किनोर मुड़ी हुई होती है ऊपर से, उनके अंदर इस तरीके का गैप हो ही जाता है और इनके अंदर अक्सर मैल भर जाता है और ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो इस तरीके से भी आप इन सबको क्लीन करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सूखा सूखा ही ड्राई कर रही हूँ, मतलब सूखा सूखा ही इस पर इस तरीके से लगा रही हूँ। देखिए इसमें भी कितनी सारी गंदगी यहाँ पर आकर चिपक गई है ना। अभी मैंने सिर्फ सूखा ही सूखा इस पर फेरा है। आप यहाँ पर
गीला करके और थोड़ा सा लगाइए इस तरीके से। और ये बिल्कुल, क्योंकि ये एल्युमिनियम होता है, ऊपर से थोड़ी इसकी जो नोक होती है वो काफ़ी शार्प होती है, तो अच्छे से मैल को और बर्तन को चमका देती है बहुत अच्छे से। ये भी एक बहुत अच्छी सुपर ट्रिक है, आप लोग एक बार ज़रूर अपने बर्तन वगैरह को साफ़ करने के लिए ट्राई कीजिएगा, जिनमें भी इस तरीके से डस्ट या मैल वगैरह जम जाता है, उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली इसको क्लीन कर लिया है और बस इस तरीके से आपको पानी से क्लीन करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ मैंने यहाँ पर लगाया है, तो ये देखिए कितनी अच्छी क्लीन हो गई है। फटाफट से, मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगे इसको क्लीन करने के लिए। और इस साइड मैंने अभी क्लीन नहीं किया है आपको दिखाने के लिए, तो इस साइड अभी देखिए डस्ट भरी हुई है। तो इस तरीके से आप मतलब इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए हम जो सफाई करते हैं, तो कुछ हमारे घर के हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर हम झाड़ू पोंछा कितना भी करें पर वो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हाथ का जो रेफरेंस होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर शटर का जो होता है ना, शटर वगैरह सेटी वगैरह होती हैं जिनको स्लाइड करके बंद या खोला जाता है, तो उन वहाँ पर इस तरीके से ये में भर जाता है कूड़ा और ये फिर अच्छे से वर्क भी नहीं करती, हमारा बंद खोलने में भी दिक्कत आती है, कूड़ा भर जाता है और इसको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको आप इस तरीके से कॉम डालकर अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अभी इसमें डस्ट सूखा सूखा भरा है, तो मैं 2-3 बार इसी तरीके से मतलब इसको मतलब इसमें लगाऊंगी और ये आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी हमारी सॉक्स पे आकर चिपक गई और अभी से थोड़ा थोड़ा सा क्लीन हो गया है। ये देखिए कितनी सारी डस्ट इस पर आ गई है और यहाँ से भी ख़त्म हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कपड़े को गीला करके फिर मैं यहाँ पर अब लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो किनारी है उसकी गीली कर ली है और उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पर फेर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से गीला कपड़ा लगाने से अब जो बची कुची थोड़ी सी वो डस्ट थी तो वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लीन हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ इतना ही पोर्शन क्लीन किया है और आप देखिए इतना पोर्शन अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इसी तरीके से आप अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो इनको जो टाइल्स के बीच में इस तरीके की सांसें हो जाती हैं ना, जिनमें मसाला वगैरह भरा होता है, तो इन पर भी हमारी गंदगी जम जाती है और स्केटिंग वगैरह पर भी इस तरीके से मतलब जम जाता है, तो इसको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इसी तरीके से सॉक्स को थोड़ा गीला कीजिए, उस पर कोई भी लिक्विड वॉश वगैरह या आप जो भी जिससे भी अपने टाइल्स वगैरह क्लीन करते हैं आप उसको डालिए और इन किनारों में अच्छे से इस तरीके से रगड़ दीजिए और ये देखिए आपके टाइल्स वगैरह हैं उन जो इनकी साइड है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से भी एक कॉम और अपने सॉक्स की हेल्प से अपनी क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर के जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, नाइफ, पीलर वगैरह, तो ये अक्सर यूज़ करते करते कुछ इस तरीके से मतलब इनकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। तो आज मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जब भी आप अपना कोई भी स्कॉच ब्राइट वगैरह जूना वगैरह नया लाएं तो उसको एक बार इस तरीके से उस पर नाइफ़ को ज़रूर लगाइए कुछ इस तरीके से, इससे आपकी शार्पनेस फिर से बढ़ जाएगी। जब भी नया ही होना चाहिए, लेकिन पुराने पर नहीं करना है। जो भी नया खरीद के लाएँ तो पहले इस तरीके से पीलर वगैरह पर ज़रूर यूज़ करें। तो ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब